पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर का लाल या कानपुर का बेटा शुभम की आतंकियों ने निर्मम हत्या की और वो शहीद हो गया। इनके परिजन ने ये मांग रखी थी कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए हुआ। क्योंकि जिस दौरान हत्या हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में कई आतंकियों को मार गिराया गया। उस दौरान प्रधानमंत्री जब कानपुर में प्रपोज था प्रोग्राम, तो वो इस वजह से पोस्टपोन हुआ क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व ये घटना हुई थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच रहे हैं सौगात लेने के लिए। वहीं शुभम द्विवेदी के घर भी पहुंचेंगे। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देख सकते हैं उनके परिवार में उनके शुभम द्विवेदी के फादर, उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर सब यहाँ मौजूद हैं। और आइए हम इनसे शुरुआत करते हैं। सर, प्रधानमंत्री आपके घर पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या आपका मांग है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे घर आ रहे हैं, ये ऐसी सोच मोदी जी की ही हो सकती है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री न देश में हुआ है न कभी होगा। एक सामान्य नागरिक के घर इतनी बड़ी घटना होने पे उसको सांत्वना देने के लिए आना, ये उनकी महानता को दर्शाता है। सर, आप बात करते करते भावुक हो गए। क्या अब जब प्रधानमंत्री आएंगे, क्या आपकी मांग रहेगी जब भी पहुंचेंगे आपके यहाँ, जैसा कि आपको मालूम चल रहा है? हम लोगों के परिवार की शुरू से ही दो बातें कही थी। हम लोगों ने 2 मांग थी कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, आतंकवादियों को नष्ट नाबूद किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिस तरह आतंकवाद के सफाया करने के लिए सेना को खुली छूट दी है, उसका सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। और जो हमारी दूसरी मांग है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेरे पुत्र को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको एक आत्मबल मिलेगा, एक स्फूर्ति आएगी देश के युवा वर्ग में। और देश का युवा वर्ग कम से कम ये सोचेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा कि एक नौजवान को जिस तरह नृशंसतापूर्वक हत्या की गई, सरकार ने उसको शहीद का दर्जा देकर उसे सम्मान दिया है। चलिए, मैं शुभम की पत्नी से ही बात करना चाहूँगा। मैम, अब जबकि प्रधानमंत्री आपके घर आ रहे हैं, आपको भी सूचना लगी, कैसे लगी, क्या लगा? सर, आप ही लोगों के थ्रू हमें भी पता चला, मीडिया चैनल्स वगैरह और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं के थ्रू हमें भी पता चला कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे घर आएंगे। अब वो 30 तारीख को आ रहे हैं, जैसा सबसे पता चला है हमें। क्या आप मोदी जी से बात करेंगे? क्या आपकी इच्छा है? क्या आप कहना चाहेंगी? देश का प्रधानमंत्री आपके घर पहुंच रहा है, क्या आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन तो उनके लिए यही है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस को पूरी छूट दे के आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके लिए धन्यवाद बहुत बड़ा। और इसके अलावा मैं उनसे यही कहूँगी कि जिस तरीके से उनके देश का नौजवान एक टेररिस्ट अटैक में मारा गया है, उनके लिए उन्हें शहीद का दर्जा जो हमारे परिवार की मांग भी है, उस पर भी वो अब कुछ हमें बताएं, कुछ हमसे बात करें, कुछ हमें बोलें। यही 2 चीज़ें मैं शुरुआत से बोलती हैं। आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, तो तब भी मैंने कहा था आतंकवाद जो उन्होंने पूरी तरीके से किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँगी जब वो आएंगे। और दूसरा शहीद का दर्जा, जिसके लिए पूरा परिवार रोज़ बोल रहा है, रोज़ लड़ रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से हम रोज़ ही उनके पास तक पहुँचा रहे हैं। तो आपने देखा हमारे साथ ये शुभम के फैमिली मेम्बर्स, उनके फादर, उनके में और ऐसे में उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर सब यहाँ मौजूद हैं। इनका साफ कहना है कि उन प्रधानमंत्री उनके घर पहुँच रहे हैं, ये भी उनको पता चला है मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। और ऐसे में उनकी सिर्फ 2 मांग है। पहली कि जो भी कुछ उन्होंने किया आतंकियों के साथ, उसके लिए वो उनके कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने सिंदूर की लाज रखी, सिंदूर की सम्मान रखा। और दूसरा कि उसे शहीद का दर्जा मिले और उन्हें कुछ नहीं चाहिए प्रधानमंत्री से। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।